नहीं, मैं बता रहा हूँ, सलीम आफरीदी देखो आर्टिस्ट ये होता है जो कहता है कि जैसे मेरे कपड़े होंगे ऐसे मेरे असिस्टेंट के होंगे। फैसल भाई माशाल्लाह से 35 साल से शोबिज़ से वाबस्ता हैं, अच्छे कंपेयर, अच्छे ऑर्गेनाइज़र, प्रमोटर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया जो हर किसी इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुज़िश्ता बरस से आपका साथ है और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम आपके साथ होंगे। मैं हूँ फैसल नदीम की आज़ाद में जो तकरीब हो रही है, क्योंकि फैसल नदीम जो NGO चलाते हैं फ़नकारों के हवाले से, उसको 10 साल मुकम्मल हो गए हैं और ये 10 साल से मुख्तलिफ़ लोगों की, आर्टिस्टों की, गरीबों की और बहुत अच्छे रूह रवा सैयद बुखारी साहब सर कुछ थैंक यू अर्शद महमूद भाई, आप तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। फैसल के साथ मेरा 30 साल से ज़्यादा का साथ है और जब इन्होंने प्रोग्राम ये शुरू किया था आर्ट फाउंडेशन का, तो हम लोग बैठ के ये बात कर रहे थे, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा इंशाल्लाह आप घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं, हसन जहांगीर हम आपके साथ हैं। आहिस्ता आहिस्ता काफ़िला बढ़ता रहा और ये आगे बढ़ते रहे और इस काफ़िले के अंदर ख़ास तौर पे जो जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के साथ दिया, उसमें बाबर अब्बासी साहब हैं, उसमें सऊद हैं, उसमें अजी है, उसमें और बहुत सारे लोग हैं जो इनके डोनर हैं, जो इनका साथ देते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको और हिम्मत दे कि फनकारों के लिए और अच्छे से अच्छे काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। तू अपना कोटा खोल ले, नाचो। अच्छा, ये भी कोई मतलब है ना, रिटायर सियासतदान लगता है। आप गौर से देखो, शकील सऊद खैर मेरा भाइयों की तरह, हमने पहली फिल्म एक साथ की थी, जैसा कि बताया साजन भाई ने कि स्टार्स, इतने सारे स्टार्स हैं, तो दौरे हुकूमत भी स्टार्स की समझ रहे होंगे, समझने वाले नहीं समझे वो अनाड़ी है। किन स्टार की बात हो रही है। और अफशाबाजी बैठी हुई है, सलीम आफरीदी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सलीम आफरीदी देखो आर्टिस्ट ये होता है जो कहता है कि जैसे मेरे कपड़े होंगे ऐसे मेरे असिस्टेंट के होंगे। इधर आइए, मैं सुमाइल, तेरे को शर्म नहीं पर बांध के आ गए? नहीं, क्यों आप जुराइम जैसा लोगों को पकड़ते हैं? मैंने कोई जरूर यार लाला, बात ये है, सुन लो बेटा, मेरी बात सुन लो। अच्छा, मेरी भी सुन लो। शकील ने पता क्या कहा? शकील ने कहा कि ये इनका अपना घर का। मैंने कहा नहीं, ये बुखारी साहब। शकील से देखी खानदानी आदमी है, उसके समझ आ गई बात। मैदानी आदमी, सुन लो मेरी बात। नहीं, मैं बेटा मेरी बात सुनो। ये बुखारी साहब ने, सही। बुखारी साहब ने जो ये स्पॉन्सर किया ना आपको, है ना, माशाल्लाह। लेकिन बेटा ये मांगे तांगे तो कब तक गुजारा करोगे? अपने कपड़े पहनना शुरू करो। कि आपने इस प्रोग्राम को मेरे लिए करना मुमकिन नहीं था। जब तक इंसान के पास पेट्रोल ना हो तो गाड़ी जितनी भी बड़ी हो चला नहीं सकता। तो आपने हमारी बड़ी सपोर्ट किया हमें, हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो हम आपको दोबारा ही बुलाएंगे, लेकिन मैंने कहा लोग बार बार मुझसे चाह रहे थे आपको देखना, तो क्या कहेंगे आप? फैसल भाई, थोड़ी सी मैं इस वक्त मैं एक आदमी को बुलाना चाहता हूँ, स्टेज बुलाने मेरी ख्वाहिश है, पूरी कर दे। शहजाद रजा भाई को बुला ले स्टेज पे, मैं चेयर छोड़ने को तैयार हूँ। इतना सीनियर आदमी शहजाद भाई को बुलाइए। शहजाद भाई आ जाए प्लीज। शहजाद, ये आपकी शागिर्द की ख्वाहिश है, आप ऊपर आइएगा। शहजाद रजा के लिए भरपूर तालियां बजाइएगा। अच्छा, मैं फैसल भाई ये करूँगा कि जब मैंने आपसे हर वक्त कहा है कि आर्टिस्ट का ये आपने एक फाउंडेशन बनाई है, इस फाउंडेशन के साथ ये अभी जो तकरीब हो रही है, चाहे तो भी ऐलान कर दें 500 1000 आदमी होगा विद डिनर। मैं इस वक्त ये कहूँगा विद डिनर, और जो आर्टिस्ट रह गए इसकी शिकायत है, उसके लिए 20 जोड़े और तैयार हो जाएंगे। सर थैंक यू। हाँ बिल्कुल, जितने खवातीन भी आर्टिस्ट है, तो मैं तो आर्टिस्टों का 20 जोड़े से कुछ होगा 150 का। सर जब ऑडियंस 600 आएगी ना, तो उस वक्त हम कर देंगे।
150 का, ये मेरा वादा है अली भाई। अच्छा माशाल्लाह से सबको बुलाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर बाद देखना ये पूरा हॉल ऊपर होगा, हम लोग नीचे होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी ऑफर की बुखारी भाई, बैठें। और क्योंकि आर्टिस्टों की महफिल है, गपशप भी हो रही है, हंसी मजाक भी हो रहा है। अभी बता रहा हूँ जनरल सेक्रेटरी का सूट का है। मैं दावत दूंगा चंद लम्हों के लिए हमारे मुल्क की बहुत ही नामवर आर्टिस्ट कम आजकल तकरीबात में जा रहे हैं। आप सबने सोशल मीडिया के हवाले से, अखबार के हवाले से देखा होगा, इनकी फैमिली में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और हम जितनी भी मजम्मत करें कम है, हमें सारे लोग इनके साथ हैं उस गम में। लेकिन अल्लाह ताला का भी कानून है कि 2 दिन 3 दिन बाद 40 दिन के बाद थोड़ा सा गम कम होता है। आज ये यहाँ तशरीफ लाई है उस गम की कैफियत में, लेकिन इस फाउंडेशन को हमेशा सपोर्ट करती हैं, तो पुरजोश तालियों तशरीफ लाएंगी सलोनी। उनके तालियां हो जाएं, लेकिन कम तकरीबात में जा रही हैं। सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और फैसल आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारक, और जितने भी मेरे साथी बैठे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। फैसल से वैसे हमारे ताल्लुकात हैं बहुत पुराने, पड़ोसी हुआ करते थे हमारे। जब मैं नई शोबिज़ में आई थी तो फैसल हमारे पड़ोस में ही रहा करते थे और मेरे भाइयों से अच्छे रिलेशन इसके थे, हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहेंगे। फैसल के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो काम इन्होंने संभाला हुआ है ये अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। कुछ लोग दुनिया में जो कि चुने जाते हैं, चुन लिए जाते हैं एक अच्छे काम के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, उनमें से एक नाम फैसल कुरैशी का है। तो बहुत तालियां फैसल के लिए। मेरी बहन एक मिनट रुकें, हम सब यहाँ मौजूद हैं। एक हादसा हुआ था, इनके छोटे भाई डकैती के दौरान उनका मर्डर हो गया। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला वहीद भाई को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे, आपको सब्र दें, हम सब आपके साथ हैं। बहुत सारी तालियों में उनको रुखसत करते हैं। वो आप उनसे भी डिस्कस करें, तो जो भी होगा इंशाल्लाह ताला पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे। और मैंने कहा ना जो मुमकिन हो सका वो ज़रूर हम इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। बाकी मेरे बब्बू भाई नज़र आ रहे हैं, बड़ी भाई नज़र आ रहे हैं, इनको तो पुलिस ढूंढ रही है मेरे ख्याल 2 दिन से। हंसे नहीं, बाकी बाहर खड़ी है पुलिस। खैर बहरहाल इनका बड़ा दर्द भरा वीडियो वायरल हुई कि जो इनके साथ ज्यादती हुई और इनको लूटा गया। इनको क्या बल्कि कई लोग लूटे गए हैं वहाँ पे। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन लुटेरों से इस पाकिस्तान की और इस कराची की जान छुड़ाए। इन गासिबों से जिन्होंने पाकिस्तान को दीमक की तरह चाटा है उनसे जान छुड़ाए, इस पाकिस्तान से जान छुड़ाए, पाकिस्तान से भागे वो लोग। ये हम सब की कोशिश और हम सब की दुआएं। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे मुल्क के एक और बहुत सीनियर और जाने पहचानी शख्सियत मौजूद है। बिला किसी ताकीर के मैं दावत दूंगा अली रज़ा साहब को। आपकी पुरजोश तालियां अली रज़ा, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड, इंतजार कीजिएगा। अफशा आपा के लिए बहुत सारी तालियां। हमारे मुल्क की बहुत ही नामवर, बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट और किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। और कभी कभी हम इधर ये कहते हैं कि जी इनके साहबजादे ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। जनाब फैसल कुरैशी साहब, अफशा कुरैशी साहबा तशरीफ़ लाई हैं, तो क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? सबसे पहले तो मैं सबको मेरा सलाम, और दूसरी बात यह है कि फैसल नदीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक इस फंक्शन को करने का। और मैं नहीं जानती थी कि ये वेलफेयर क्या है और किस लिए है और क्या है। यहाँ आके मुझे पता चला कि नदीम ने मुझे इतनी उससे कहा था कि अफशा आपने ज़रूर आना है, चाहे आप 5 मिनट के लिए। तो मैं इनके लिए आई हूँ, तो क्या कहूँ। अब क्योंकि शेड्यूल सारा चेंज हो गया है, मैं उससे अफसर डील भी आ जाए, इरमा तुम भी आ जाओ, आप भी आ जाइए। नादिर शेख, नादिर आओ, तुमको इधर आओ सामने। जाकिर भाई आए।
तो काफी देर से यहाँ खड़े हो, 1 मिनट में जरा नादिर शेख की बात कर, मैं आ रहा हूँ। नादिर शेख असल में अली हसन ने पूरा प्रोग्राम ना तब्दील करने से वही सुने। अब देखिए नादिर बैठा, इसने आना था, बहुत सारों को मैंने बुलाना था, लेकिन इसने बुरा असलम को बुलाना था। अब क्या करूँ, इसने पूरा प्रोग्राम चेंज कर दिया, लेकिन मैंने फायदा उठाया। जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो फनकार है, फरीदा तुम भी आ सकती हो, मैं अपनी इतना मैं नहीं बता सकता। अल्ताफ भाई सुमरा साहब आप भी तशरीफ लाए। बार बार दिल के आए, बार बार दिल के आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू फैसल, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार ये दिन आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू फैसल, हैप्पी बर्थडे टू यू। फैसल नदीम की आज़ाद में जो तकरीब हो रही है, क्योंकि फैसल नदीम जो NGO चलाते हैं फ़नकारों के हवाले से, उसको 10 साल मुकम्मल हो गए हैं और ये तमाम फ़नकार उनको ऑनर देने आए हैं। और फैसल नदीम की जो खिदमात हैं शोबिस के लिए, समाज के लिए और फलाही हवाले से, उन सबको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम सब फ़नकार जमा हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। कराची में बहुत कम ऐसी तकरीबात देखी गई हैं जिसमें इतनी सारी अहम शख्सियात एक साथ मौजूद हों। फैसल नदीम, तुझे सलाम। थैंक यू। इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुज़िश्ता बरस से आपका साथ है और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम आपके साथ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। फैसल भाई माशाल्लाह से 35 साल से शोबिज़ से वाबस्ता हैं, अच्छे कंपेयर, अच्छे ऑर्गेनाइज़र, प्रमोटर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया जो हर किसी दर्दमंद दिल में होता है। आर्ट फाउंडेशन के नाम से जो वेलफेयर है इनका, वो चला रहे हैं 10 साल से। उसके 10 साल मुकम्मल होने पे उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इस्तकामत दे। इसी तरीके से जो उनके डोनर हैं, चाहे ओवरसीज़ हों, चाहे पाकिस्तान के बिज़नेस मैन हों और दूसरे लोग हों, आइकॉन हों, तो वो सारे मिलके इनका साथ देते हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि मज़ीद और साथ दें ताकि इस मुल्क से जो गरीब और गुर्बत है वो ख़त्म हो सके, गुर्बत ख़त्म हो सके। गरीब रहें लेकिन उनकी गुर्बत ख़त्म हो, ऐसे वेलफेयर होने चाहिए। और किसी ने क्या खूब कहा है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, जामे है ज़िंदगी का मकसद औरों को काम आना। तो औरों के काम आए ताकि परवरदिगार आपके काम आए और आपके रास्ते खुलते जाएँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। रहमतुल्लाहि बरकातहू। डिप्लोमेटिक न्यूज़ के साथ शिबाना सहार। आज हम PACC में अपने एक बहुत अच्छे साथी जिन्होंने 10 साल वेलफेयर को दिए, अपने भाई, अपने घर वालों की बेइंतहा खिदमत करते हुए और उनको एक अच्छे और आला ओहदों पर पहुंचाते हुए, उनके साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है पहले मैं उनका नाम बता दूँ, फैसल नदीम साहब जो पाकिस्तान, जी हाँ, फैसल नदीम साहब जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी एक वेलफेयर है, अल्लाह ताला इन्हें बहुत कामयाबी अता फरमाए। ये 10 साल से मुख्तलिफ़ लोगों की, आर्टिस्टों की, गरीबों की और ख़ास तौर पर मुतवस्सित और सफ़ेद पोश हज़रात की फ़ैमिलीज़ की खिदमत कर रहे हैं और इनका साथ दे रहे हैं जनाब हमारे बहुत अच्छे रूह रवा सैयद बुखारी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। फैसल नदीम का ताल्लुक़ तो मेरे ख़्याल से मीडिया से 30 से 35 साल हो गए हैं और खिदमत की रहे। और मेहंदी हसन साहब के साथ ये लगे रहे, कुछ ज़ाती कुछ चैनल्स पे काम करते रहे, मगर मेरा वास्ता जो है 22 साल का वास्ता है फैसल नदीम से। हम आर्ट लवर, मैं आर्ट लवर हूँ
बेसिकली मेरा 25 साल से ताल्लुक़ है और मैं पाकिस्तान फिल्म टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन का चीफ पैटर्न हूँ 25 ईयर से। आर्टिस्टों के लिए जो आपने अपनी खिदमत पेश की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुशी है। अल्लाह ताला आपके इन अल्फाज को, आपके जो आपने अमली तौर पर करने का मुजाहरा किया है यहाँ पर भी, कि तमाम आर्टिस्टों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे ये सब, मुतवस्सित ही थे, और ये आपने जो सूट्स दिए हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया सबको देखकर। और हम तमाम आर्टिस्ट साथियों को भी आपसे यही तवक्को है कि हम ख़वातीन को भी आप इनायत फरमाएं। इंशाल्लाह बिल्कुल, मैंने वादा किया कि और जैसे टाइम आएगा हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साहब ने जो यहाँ पे आज इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट था। मतलब उन्होंने मीडिया के तमाम लेवल के लोग जो भी हैं, क्राइटेरिया जो बनता है हाई लेवल प्रोफाइल के लेकर लो प्रोफाइल तक के लोगों को सबको एक साथ जमा किया, उन सबको यहाँ बुलाया और सब अपने सीनियर से मिले। सीनियर हमारे बहुत कोऑपरेटिव हैं। फैसल साहब की एक बहुत कोशिश थी और बहुत ज़बरदस्त उनका इवेंट गया है, कामयाब इवेंट, और मैं उनको मुबारकबाद पेश करूँगी और आइंदा भी वो ऐसे इवेंट करते रहें, कामयाब जाते रहें। थैंक यू। इन्वेस्टिगेशन में भी रह चुके हैं और अब माशाल्लाह से रिटायर हो चुके हैं। अल्ताफ़ हुसैन नाम है और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मीडिया के हवाले से भी बहुत जानी पहचानी शख्सियत है, पुलिस के हिसाब से भी बहुत जानी पहचानी शख्सियत है और आर्ट्स कौंसिल के हवाले से भी बहुत जानी पहचानी शख्सियत है। तो आइए इनकी राय सुनते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से भी और इनके माजी के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि फैसल नदीम के साथ मेरे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं और उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से और पुरजोर तरीके से उन्होंने कहा था कि आज आपने ज़रूर आना है। तो फैसल नदीम साहब को मैं बहुत पुराना जानता हूँ क्योंकि फैसल नदीम भाई बड़े कामयाब इंसान हैं और बहुत ही एक दोस्त नवाज और दोस्त ख्याल आदमी है। सर आज रिटायरमेंट के बाद अब क्या कर रहे हैं आप और फ्यूचर में क्या प्रोग्राम है? देखिए, रिटायरमेंट के बाद तो अब मैंने तकरीबन 38 साल नौकरी की है, तो अब तो मैं घूमता फिर रहा हूँ अल्लाह के फजल से अपनी वाइफ के साथ। अभी मैं गया हुआ था यूके को, 1-1.5 महीने वहाँ रह के आया हूँ। अब फिर जा रहा हूँ 15-20 दिन बाद इंशाल्लाह बाहर। तो अब मेरा इरादा पूरा ये है कि अब सिर्फ घूमना फिरना है और ज़िंदगी को एंजॉय करना है। CEO रेड आई आर्ट प्रमोटर, आज फैसल नदीम साहब ने अपने लिए एक शाम रखी है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंजमेंट किया हुआ है और बहुत पाकिस्तान के अच्छे डायरेक्टर, एक्टर्स, कॉमेडियंस सब ने शिरकत की है। हमें बहुत खुशी हुई यहाँ कर और मेरी बेस्ट विशेस फैसल नदीम के साथ हैं। हम चाहते हैं अल्लाह ताला उनको इसी तरह तरक्की दे, इज़्ज़त दे और इस तरह प्रोग्राम करते रहें, हम सब एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच। मैं आज सेरेमनी में आया हूँ फैसल साहब की, और फैसल साहब की जो खिदमात हैं वो किसी से छुपे ढके नहीं हैं। ख़ास तौर पे उस बुरे वक्त जब कोरोना का था, कोई किसी का साथ नहीं दे सका, तो मैंने खुद उनके साथ उस वक्तों में था। हालांकि हम तो आर्टिस्ट नहीं हैं, हम तो सियासी लोग हैं। तो फैसल भाई उनके लिए जो कर रहे थे भाग दौड़ हॉस्पिटल में और चीज़ों में, तो मैं ये कहता हूँ ये एक बड़ा जज्बा था और ये 10 साल की मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ दिली कि अल्लाह ताला फैसल भाई को कामयाब करे और ये जज्बा उनका कायम दायम रहे। अस्सलाम वालेकुम। हम असर है परवीन, तखल्लुस मेरा सरताज, शागिर्द फैज़ होते हुए गर्द फैज़ हूँ। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि 1 साल में फैज़ साहब का स्टूडेंट था इंटर साइंस में, वो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल थे और जब वहाँ से फारिग होकर मैं कराची यूनिवर्सिटी गया तो परवीन शाकिर मेरी क्लासमेट थी। फैसल नदीम के साथ मेरे काफ़ी पुराने ताल्लुकात हैं, तकरीबन 15 साल से ज़्यादा हो गया। उन्होंने बहुत अच्छा इदारा कायम किया और मेरा उनके साथ ये कंट्रीब्यूशन है कि जब ये धूम टीवी में एज ए प्रोग्राम प्रोड्यूसर काम कर रहे थे तो मैंने एक प्रोग्राम किया था ट्रिब्यूट टू मोहम्मद रफ़ी, और वो प्रोग्राम जो था वो पूरा स्क्रिप्ट मैंने तैयार किया था और उसमें सलीम शहजाद साहब जो गुलकार हैं उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के गाने जो है गाए थे, वो उसमें शामिल किए थे मैंने। तो फैसल नदीम ने स्टूडियो मेरे हवाले कर दिया था और वो पूरा प्रोग्राम मैंने तैयार किया और उसके बाद वो 25 मरतबा धूम टीवी से टेलीकास्ट हुआ। इतना पॉपुलर हुआ वो प्रोग्राम क्योंकि हर 2 साल तक वो मुसलसल चलता रहा। उसके बाद फैसल नदीम ने ये ख्याल ज़ाहिर किया कि वो कुछ प्रोग्रामों के स्क्रिप्ट तैयार करना चाहते हैं, तो मैंने उनके लिए, वो मेरे पास आते थे और मैं उनकी स्क्रिप्ट तैयार करके उनको देता था, फिर वो धूम टीवी पे उसको पेश करते रहे। लेकिन मैंने कभी इसके लिए नामो नमूद और कुछ ही लालच का नहीं मुजाहरा नहीं किया, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा तो एक फ़न है, अल्लाह ताला ने मुझे शायरी का और राइटिंग का एक उसलूब दिया है, तो मैं उसकी वजह से ख़वातीन के आलमी दिन पे मैंने एक नज़म लिखी, मुझे 3 अवार्ड उसमें मिले।
वो YWC ने अवार्ड दिया, अमेरिकन एम्बेसी ने अवार्ड दिया और सिंध लिटरेरी अवार्ड मुझे मिला 2019 में, सिर्फ एक नज़म के ऊपर जो ख़वातीन के आलमी दिन पे थी, उसका अनुमान था औरत तुझे सलाम। फिर फैसल नदीम ने मुझसे एक दफ़ा ये जिक्र किया कि मैं मोहम्मद मेहदी हसन साहब जो हैं उनके ऊपर एक किताब लिखना चाहता हूँ। 120 सेकंड। तो उसके बाद ये वो किताब लिखने के लिए मैंने और फैसल नदीम ने 6 महीने तक हमने मेहनत करके वो किताब तैयार की, और उसका सबूत ये है कि उस किताब में पहला जो मजमून है, प्रीफेस जिसे कहते हैं, पेश लफ्ज़, वो मेरा तहरीर करता है, सरताज सिद्दीकी, शागिर्द फैज़। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।